प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मुझे आज बहुत खुशी है, बहुत आनंदित हूं इस बात से कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये अवसर दिया कि उनके वचन के द्वारा से मैं आपसे रूबरू हो सकूं, आपसे बातचीत करूं। और मैं पिता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अब तक आपको और मुझे संभाले रखा, सुरक्षित रखा और अपनी आशीषों से माला माल रखा। उस महान और जीवते परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। आइए हम वचन की ओर चले और आज जिस वचन से के द्वारा से हम बातचीत करेंगे, जिस वचन के ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे, वो हमें मिलता है मत्ती की पुस्तक अध्याय 3 और वचन 1 और 2। इसे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ ऐसा लिखा है, उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में आया। वह यह कहकर प्रचार किया करता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैं दूसरे वचन पे फोकस करूंगा। एक बार फिर से पढ़ता हूं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा से परमेश्वर अपने लोगों को यह संदेश दे रहे थे। उसने कई सारे प्रचार किए और उसने यर्दन नदी में लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देता था। और उसके पूरे प्रचार का जो सारांश था, जो मूल बात थी, वो ये थी कि मन फिराओ, पश्चाताप करो और अपने बुरे मार्गों से फिरो। मन फिराओ, मन का फिरना क्यों जरूरी है? इसका मतलब मैं जब सोच रहा था तो परमेश्वर क्यों ये बात हमें बता रहे हैं कि मन फिराओ, ऐसी क्या बात है? तो जब मैं सोच रहा था तो इस शब्द में ये बात है कि कहीं ना कहीं ये हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू हो रही है। और हम जो अपने मन की कर रहे हैं, अपने मन की सुनकर चल रहे हैं, अपनी ही मनमानी कर रहे हैं, अपनी ही राह चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ ऐसी बात है जिसके लिए परमेश्वर को विवश होना पड़ा हमें ये बताने के लिए कि मन फिराओ, मन फिराओ। मैं आपके साथ कुछ एक वचन बांटूंगा कि मन ही क्यों हमें फिराना है। परमेश्वर क्यों इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि हमें मन फिराना है, पश्चाताप करना है। मन के बारे में अगर हम देखें तो कुछ एक बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक अध्याय 17 और उसका वचन 9 और 10 में आपके लिए पढ़ता हूं। यहां इस प्रकार से लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज होता है और असाध्य रोग से ग्रस्त है, उसे कौन समझ सकता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक अध्याय 17 वचन 9 ऐसा लिखता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज होता है। हम जानते हैं कि मन की गति कैसी है, एक पल में कुछ और दूसरे ही पल में कुछ, पलट जाता है, बदल जाता है। हम दूसरों को धोखा देते हैं और खुद को भी धोखा देते हैं। यह मन का चाल चलन ही है, मन का स्वभाव ही है धोखेबाज। और इसलिए यहां क्लियर लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज होता है। और आगे ऐसा लिखा है कि उसमें असाध्य रोग लगा है, असाध्य रोग से ग्रस्त है। इसका मतलब एक ऐसा रोग जिसका इलाज नहीं, लाइलाज रोग से ग्रस्त है। और आगे लिखता है कि मैं यहोवा हृदय की खोजबीन करता हूं। परमेश्वर हृदय की खोजबीन करते हैं और मन को जांचते हैं कि प्रत्येक को उसके चाल चलन के अनुसार और उसके कार्यों के फल के अनुसार बदला दूं। परमेश्वर मन की खोजबीन करता है और मन को जांचता है। हो सकता है हम अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को अपने मन की बात पता ना चलने दें, पर्दा डाल दें। उनकी आंखों में हम पर्दा डाल सकते हैं, उनसे हम अपने मन की बात छिपा सकते हैं, परंतु परमेश्वर से नहीं। आसमान का परमेश्वर जब नीचे दृष्टि करता है तो लिखता है कि परमेश्वर हृदय की खोजबीन करता है और मन को जांचने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर ने मन की खोजबीन की, मन की जांच करी, तो उत्पत्ति की पुस्तक
वहाँ पर उन्हें ऐसा मालूम चला। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 और वचन 5 में परमेश्वर ने ऐसा लिखा, यहाँ पे ऐसा लिखा है, उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 5, तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उसके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता है। आसमान का परमेश्वर जब मनुष्यों के मन की जांच और परख करता है तो उन्होंने यह पाया कि मनुष्य के मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता है। ये मैं नहीं करा, ये वचन बता रही है, वचन ऐसा लिख रहा है। और मैं अपवाद नहीं, मैं खुद को और आप स्वयं भी अगर जांचेंगे, कई बार हम अच्छी बातें सोचते हैं परंतु उसमें निरंतरता नहीं होती, वो स्टॉप हो जाता है, वो स्वभाव ही नहीं है मन का। वचन ऐसा बताता है कि मन में उठने वाले विचार निरंतर बुरे ही होते हैं। और यिर्मयाह नबी ने जैसा कहा कि ये इतना ज्यादा है, हम इसमें इतना ज्यादा लिप्त हैं कि हमें पता ही नहीं कि ये असाध्य रोग से ग्रसित है। और ये बात परमेश्वर ने जब मन की जांच परख की तो इस बात को उन्होंने बताया कि मनुष्य के मन में उठने वाले प्रत्येक विचार बुरे ही होते हैं। फिर हम क्या करें? नीति वचन उसका 4 और उसका 23वां वचन ऐसा लिखता है, नीति वचन 4 और 23 में, कि अपने मन की चौकसी पूरे यत्न से कर, अपने मन की चौकसी पूरे यत्न से कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन में उठने वाले विचार ही हमारे कार्यों को नियंत्रित करते हैं। उसी से हम अच्छा सोचते हैं, उसी से हम बुरा सोचते हैं। और जैसा कि वचन बताता है कि इसमें उठने वाले विचार निरंतर बुरे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे कार्य भी बुरे होते हैं। और इसलिए लिखता है कि हृदय की चौकसी पूरी यत्न से कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें जीवन दिलाने का काम और जीवन से दूर करने का काम ये मन के अंदर उत्पन्न होता है, मन में उठने वाले विचारों के द्वारा से नियंत्रित होता है। और इसलिए परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा से, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा से, अपने संदेशकर्ताओं के द्वारा से बार बार यह वचन लोगों तक पहुंचाया, बार बार यह संदेश लोगों तक पहुंचाया कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और फिर क्या करें? नीति वचन 4:4 में ऐसा लिखता है, उसने शिक्षा देकर कहा कि तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। मन ही जीवन का मूल स्रोत है। नीति वचन अध्याय 4 उसका वचन 23 बताता है। और वचन 4:4 ऐसा लिखता है कि तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे, यानी परमेश्वर के वचन पे लगा रहे, यानी परमेश्वर पर ही जब हम अपने मन को लगा रखेंगे तो ऐसा लिखता है कि तब तू जीवित रहेगा। जीवन का मूल स्रोत मन है और हमारे मन में ऐसा लिखता है कि असाध्य रोग लगा है। और इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के लिए ये जरूरी हो गया कि हमें बार बार ये बता रहे हैं कि मन फिराओ, पश्चाताप करो। यह बात यूहन्ना से ही शुरू नहीं हुई। उत्पत्ति की पुस्तक जो बाइबल की प्रथम पुस्तक है, वहां पर जब हम देखते हैं तो इस संसार में परमेश्वर के संदेश को लेकर आने वाला जो पहला व्यक्ति हुआ, जो परमेश्वर की ओर से लोगों से बातें करने लगा, वो पहला व्यक्ति था नूह। और जब आप नूह के प्रचार को देखेंगे, उसने भी यही कहा, मन फिराओ, अपने चाल चलन को सुधार लो, पश्चाताप करो। परमेश्वर ने जब आकाश से पृथ्वी पर दृष्टि की तो उसने पाया कि चारों तरफ मनुष्यों का चाल चलन बिगड़ गया है, उनके मन में उठने वाले प्रत्येक विचार बुरे हैं, और यहां तक कि परमेश्वर को पछतावा हुआ मनुष्यों को बना करके। यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारा मन जिसमें असाध्य रोग लगा है और इसमें निरंतर उठने वाले जो विचार हैं वो बुरे हैं, और वो हमें बुरे कामों की ओर ले चलते हैं, हमारे चाल चलन को गलत कामों में फंसाते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने जब
अपने लोगों के द्वारा से बातचीत की, लोगों को अपना संदेश दिया, तो उनके संदेश का जो मूल बात था वो यही था कि मन फिराओ। नूह ने यही किया, और नूह से शुरुआत करके तमाम भविष्यवक्ता हम देखते हैं कि तमाम नबियों का जिक्र है, तमाम परमेश्वर के सेवकों का जिक्र है, जिन्होंने अपने संदेश में लोगों तक यही बात पहुंचाई कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, केवल इस वजह से कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने बार बार इस बात को करी कि अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न से कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यह बात सिर्फ भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा ही परमेश्वर ने नहीं कही, वरन सृष्टि का रचने वाला प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, तो मैं आपको बताता हूं मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 और वहां पर वचन 17 देखेंगे। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे और उन्होंने अपने वचन की अपनी सेवकाई शुरू की, तो उनकी सेवकाई की शुरुआत जो हुई इस प्रचार के द्वारा से शुरू हुई। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 और उसका वचन 17। वहां ऐसा लिखा है, उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु का भी जो संदेश था, जो प्रचार था, वो इसी बात पे फोकस था कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वयं परमेश्वर अपने मुख से इस बात को कह रहे हैं। तो प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बात की अहमियत क्या है। इस बात की अहमियत कितनी ज्यादा है कि ना केवल तमाम भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा से परमेश्वर ने बार बार इस बात को लोगों के ऊपर जाहिर किया, वरन स्वयं भी जब इस पृथ्वी पर आए, प्रभु यीशु मसीह अपने मुख के द्वारा इस बात को कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो इसका मतलब है कि इस बात की अहमियत कितनी ज्यादा है, हमें कितना ज्यादा इसके बारे में सचेत होने की आवश्यकता है। मैं मन फिराओ के बारे में सोच रहा था कि कैसे जब हम अपनी ही मनमानी करते हैं, तो अपने ही चाल जब चलते हैं, तो बुरे मार्गों में फंसे रहते हैं। हमारे मन में उठने वाले विचार निरंतर बुरे ही रहते हैं, परंतु इसका उपाय यह है, नीति वचन 4 और 4 में परमेश्वर ने उपाय भी बताया कि तेरा मन मेरे वचनों पे लगा रहे, तब तू जीवित रहेगा। जब हम परमेश्वर के वचन पे अपने मन को लगाते हैं, तो ना केवल हम बुराइयों से बचे रहते हैं, वरन हमारे जीवन में आने वाली तमाम परीक्षाओं से भी हम बचते हैं। और इसका उदाहरण प्रभु यीशु ने स्वयं दिया। मत्ती 4 और 4 में जब हम देखते हैं कि मत्ती 4 अध्याय में जब हम देखते हैं कि शैतान के द्वारा से जब यीशु की परीक्षा हुई, तो उन परीक्षाओं से बाहर आने में और शैतान को पराजित करने में प्रभु ने वचन का ही सहारा लिया। उन्होंने हर बार यही कहा कि लिखा है, ऐसा लिखा है। मैं पहला आपको उदाहरण देता हूं। जब शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि यह पत्थर रोटी बन जाए, और तब परमेश्वर प्रभु यीशु ने उसके साथ वाद विवाद कुछ अपने मन की बात कहकर नहीं करी, परंतु उसने एक वचन को इंगित किया और उन्होंने ऐसा कहा, यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान को हराने के लिए उन्होंने वचन का ही सहारा लिया, और वो भी ऐसा वचन यहाँ पर लिखता है कि परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से मनुष्य जीवित रहता है। और नीति वचन 4:4 ऐसा लिखता है कि तेरा मन मेरे वचनों पे लगा रहे, तब तू जीवित रहेगा। शैतान हमें भरमाना चाहता था। शैतान ने यीशु की परीक्षा करी और यीशु ने वचन के द्वारा से उसे पराजित किया। मैं ये बताना चाहता हूं प्रियो कि वचन में जब हम मन लगाते हैं, तो ना केवल हमारा हृदय सुरक्षित रहता है, ना केवल प्रभु में हम सुरक्षित पाए जाते हैं, परंतु इस शैतान में, इस संसार में आने वाली तमाम परीक्षाओं में भी हम विजय हासिल करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये तभी होगा जब मेरा और आपका मन वचन पे लगा रहेगा, या हम अपने मन को वचन पे लगाकर रखेंगे। मैं आपको एक घटना की ओर लिए चलता हूँ। ये घटना लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 में मिलता है।
उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम सब जानते हैं। संडे स्कूल से हमें ये इसके बारे में बताया जाता है। और आइए हम इसे देखेंगे। ये लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 और उसका वचन 11 से 32 तक में इसका वर्णन है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम जानते हैं। एक पिता के 2 पुत्र थे और उसमें से छोटे पुत्र ने एक बार अपने पिता से कहा कि संपत्ति का जो भाग मेरे हिस्से में आता है वह मुझे दे दे। यह क्यों हुआ? जब वो पिता के अधीन था तो क्या संपत्ति उसकी नहीं थी? परंतु जैसा कि बाइबल वचन बताता है कि मनुष्य के मन में उठने वाला प्रत्येक विचार बुरा होता है। यदि हम उस पर नियंत्रण न रखें तो हमारे मार्ग भी बुराई की ओर जाते हैं। और छोटे पुत्र के जीवन में ऐसा ही हुआ। उसने अपने मन की करनी चाहिए, अपनी ही राह चलनी चाहिए, अपनी मनमानी करनी चाहिए। और इसलिए उसने ऐसा अपने पिता से कहा कि संपत्ति का जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे। वचन ऐसा बताता है कि पिता ने उसे दे दिया। बिना कोई एक शब्द कहे पिता ने जो उसका भाग था उसे दिया, क्योंकि वो पुत्र होने के नाते उस भाग का अधिकारी था। अब वो स्वयं अपने धन संपत्ति का मालिक हो गया। और ऐसा लिखता है कि बहुत दिन न बीते कि छोटा बेटा सब कुछ एकत्रित करके दूर देश को चल पड़ा। मैं सोचा भाई ये संपत्ति का बंटवारा तक की तो बात सही थी, परंतु अब दूर जाने की जरूरत क्या पड़ी? वो कौन सी ऐसी बात थी जो छोटे बेटे को ये करने पे मजबूर करी कि तू पिता से अलग हो और दूर जा? जब मैं सोच रहा था और जब मैंने उसके आगे के बातों को देखा तो मुझे लगा कि यह उसके मन में उठने वाले विचारों के कारण से हुआ। वो अपने ही मनमानी करना चाहता था और वो जानता था कि जब तक मैं पिता के घर में रहूंगा, जब तक मैं पिता के साथ रहूंगा, पिता की संगति में रहूंगा, बावजूद उसके कि मेरा धन मेरे पास है, मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि पिता की निगाहें मेरे ऊपर रहेंगी और वो मेरे कदमों को गलत मार्ग पे जाने से रोकेंगे। अपने मन की नहीं कर सकता था और इसलिए उसने क्या किया, वो सब कुछ एकत्र करके दूर देश को चला गया। इसका मतलब है कि वो पिता से अलग हो गया। पिता से अलग होने के बाद की कहानी हम जानते हैं कि कैसे वो दूसरे देश में गया और उसने अपनी संपत्ति, ऐसा लिखा है कि कुकर्म में उड़ा दी। कुकर्म में बहुत सारी बातें आती हैं। हर वो बुरी बात उसने वहां करी और ये पूरी बातें हम जानते हैं। मैं केवल यहां पर यही बात बताना चाहता हूं कि जब हम पिता से अलग हो जाते हैं, पिता से जब अलगाव होता है, तो कैसे एक अच्छा भरपूर जीवन बर्बादी की ओर चला जाता है। मैं इसको रिलेट करूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 में जो लिखी बातें हैं। आइए हम उसको थोड़ा देर के लिए देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 6 में ऐसा लिखा है। यहां पर सच्ची दाखलता का वर्णन प्रभु यीशु कर रहे हैं और वचन 6 में उन्होंने लिखा कि यदि कोई मुझ में बना न रहे, यह बात जरूर डाली और दाखलता की हो रही है। उन्होंने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं और दाखलता में जो डाली बनी न रहती है उसके बारे में ऐसा लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। सूख जाता है मतलब उसमें जीवन नहीं रह जाता, वो मर जाता है। जब हम अपने पोषण देने वाले से अलग होते हैं तो हमें जीवन नहीं रह जाता। यहां पर इस दूसरे पुत्र के जीवन में ऐसा ही हो रहा था। जैसे ही वो अपने पिता से अलग होता है, वो उस जीवन देने वाले, उस पालनहारे पिता से जब अलग होता है तो देखिए कैसे डाली की भांति उसका जीवन सूख जाता है। उसने, यहां लिखता है कि उसने कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ाई और वह दरिद्र हो गया। एक दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है वो कंगाल हो गया। ऐसी हालत आई कि गरीब के पास भी कुछ होता है, परंतु वो कंगाल हो गया, उसके पास कुछ नहीं था। जब तक पिता के साथ था वो अधिकारी था और जब तक
अपने धन को ले लेने के बावजूद जो पिता के घर में था तो भी उसकी स्थिति अच्छी थी, परंतु जैसे ही वो अलग होता है, पिता से अलग होता है, अपनी ही मन की करने की जब सोचता है, तो हम देखते हैं कि वो जीवन जो उसमें था कैसे सूख जाता है। उसके जीवन में एक सूखापन आया, एक दरिद्रगी आ गई, एक नंगापन आ गया। प्रभु यीशु ने कहा कि दाखलता मैं हूं, और जो डाली मुझ में ना बनी रहे वो सूख जाती है, किसी काम के नहीं, इसके बजाय कि वो आग में डाल दी जाए। सचमुच जब हम अपने परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के वचन पे अपने मन को लगा के रखते हैं, एक अच्छी संगति वचन के साथ करते हैं, मतलब परमेश्वर के साथ जब हम रखते हैं, तो वचन बताता है कि जीवन का मूल स्रोत यही है, यहीं से तू जीवित रह सकेगा, यही तेरा आधार है। और जैसे ही हम अपने मन की करते हैं, अपने मन की करना मतलब परमेश्वर से अलग होना, जैसे कि ये छोटा पुत्र अपने पिता से अलग होकर के अपने ही मन की करने लगा, और आगे देखते हैं कि वो कंगाल हो गया। और उस देश की हालत ऐसी हुई कि वहां अकाल पड़ा, और उस व्यक्ति की हालत हम आगे देखते हैं, उसे वहां एक नौकरी करी वहां के नागरिक के यहां, और उसे सूअर चराने का काम मिला। और इतनी ज्यादा दरिद्रता थी कि कोई उसे कुछ खाने को ना देता था, वो भूखा था, वो कंगाल हो गया। जब हम अपने परमेश्वर से अलग होते हैं, या यूं कहें कि अपने ही मन की चलते हैं, वो मन जो हमेशा उसके मन में उठने वाले जो विचार हैं वो बुरे हैं, इसमें असाध्य रोग लगा है, जब हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें सिर्फ हताशा है, इसमें सिर्फ निराशा है, इसमें कंगाली है, दरिद्रता है, भूख है और नंगापन है। जब तक हम वचन में जुड़े हैं, जब तक हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, हम में जीवन रहता है। परंतु जैसे ही हम वचन और परमेश्वर से अलग होते हैं, तो देखिए यहाँ पे छोटे जो बेटा था वो भूखों मरने लगा, कोई उसे कुछ खाने को नहीं देता था, कंगाल हो गया, कहीं कोई आशा न रही। यहाँ तक लिखा है कि उसे सुअरों के साथ रहना पड़ा, और उसने सोचा कि सुअरों को जो फल्ली मिलती थी खाने के लिए, उसमें से वो खा रहा था। ऐसी हालत जब पिता से और जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है वो इस छोटे बेटे यानी उड़ाऊ पुत्र के समान हो जाता है, जहां सिर्फ और सिर्फ हताशा, निराशा, कंगालीपन, कोई उत्साह नहीं, जीवन में कोई मार्ग नहीं दिखता, कोई उजाला नहीं दिखता, कोई प्रकाश नहीं, और भूख और नंगापन। वो यहां भूखों मर रहा है। परंतु मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं इसी दृष्टांत के वचन 17 पे, जो कि लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 में है, और इसका वचन 17 में ऐसा लिखता है, परंतु जब वह होश में आया तो उसने कहा। देखिए प्रियो, ये संसार में कई बार हम फिसलते हैं, अपने ही मन की चलते हैं। अगर ऐसा ना होता तो परमेश्वर को बार बार इस बात को कहलवाने की आवश्यकता ना होती कि मन फिराओ। आज भी परमेश्वर हमसे और आपसे जब बात कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि मन फिराओ। मन फिराना अति आवश्यक है। कब हम जागेंगे, कब हम होश में आएंगे? मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वचन 17 की ओर। जब वो बच्चा, जब वो बेटा, यहां ऐसा लिखा है, परंतु जब वह होश में आया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, होश में आना जरूरी है। कई बार बार वचन सुनने के बावजूद, बार बार परमेश्वर के सेवकों के द्वारा से वचन जब सामने आता है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने बुरे मार्गों से फिरो, इसके बावजूद हम होश में नहीं आते। हम समझ ही नहीं पाते कि ये क्या बातें हैं। हम अपने दुनिया में, अपने संसारिक जीवन में इतना ज्यादा व्यस्त हैं, इतने ज्यादा उसमें लिप्त हैं कि इन बातों से हमारा कोई सरोकार नहीं, ऐसा हमें लगता है। और हम वैसा ही जीवन जीते रहते हैं जहां हताशा, निराशा, भूख और नंगाईपन है। परंतु यहां पर वो छोटा बेटा, ऐसा लिखता है कि वो होश में आया। और देखिए, जब होश में आया तो क्या हुआ? परंतु जब वो होश में आया तो उसने कहा, उसने अपने आप से बातें करी, उसके साथ कोई बात करने वाला भी ना था, परंतु उसने अपने आप में यह बात कही कि
मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भरपेट भोजन मिलता है, पर मैं यहां भूखों मर रहा हूं। अब उसे अपने पिता का वैभव याद आता है। अब अपने उसे पिता के घर का शानो और शौकत याद आता है, और उसे अपनी पुराना जीवन भी याद आता है। जब वो पिता के साथ संगति में था तो कैसे ठाठ थे। परंतु अब उसने एक बात कही जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा। देखिए, यह बहुत जरूरी है। जब एक बार संबंध टूटते हैं तो फिर से संबंधों को जोड़ने की पहल करना और उसके लिए अपने कदम उठाना यह बहुत आवश्यक है। हम में से कई लोग अपनी डाली से अलग हैं, परमेश्वर से अलग हैं और निराशा और हताशा की जिंदगी जी रहे हैं, और वचन के द्वारा से बार बार सुन करके यह मन में आता भी है कि मन फिरा ले, पश्चाताप कर ले। यहां तक ठीक है, परंतु क्या हमने ये सोचा कि उठकर मैं अब अपने पिता के पास जाऊंगा? ये छोटा बेटा यहां पर सोच रहा है कि अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य न रहा। मुझे एक मजदूर समझ करके ही अपने पास रख ले। पिता के साथ अपने संबंधों को फिर से ठीक करने की जो पहल है, यह बहुत जरूरी है। हम सब कुछ जानते हुए कि हम पिता से अलग हैं, हम परमेश्वर से विमुख हैं, अपनी ही राह चल रहे हैं, अपनी ही चाल चल रहे हैं। कब तक? ये उड़ाऊ पुत्र भी एक दिन होश में आ गया। हम और आप कब होश में आएंगे और कब इस बात को कहेंगे कि हे परमेश्वर, मैंने तेरी दृष्टि में, स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं तेरा पुत्र कहलाने की योग्य नहीं। परंतु अनुग्रह कर अपनी दया दिखा और एक सेवक की भांति ही अपने पास रख ले। आइए देखें, जब हम ऐसा करते हैं, जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, तो वचन हम देखेंगे। एक पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 9 में हम इस बात को देखें कि जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आते हैं तो वचन ऐसा बताता है। पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बड़ी स्पष्ट तरीके से वचन आज मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। ऐसा लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह यानी परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में और हमारे सब अधर्मों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारा पिता परमेश्वर आज भी बाहें फैलाए उस पिता की तरह जिसका बेटा उससे दूर हो गया है, हमारी और आपकी राह तक रहा है। पिता तैयार है। उसने अपने लोगों के द्वारा से बार बार संदेश भेजा कि मन फिराओ, पश्चाताप करो। अब जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हम कब होश में आएंगे और कब अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, और तब वचन के अनुसार जैसा लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमें हमारे अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसी वचन का भरोसा करके जब छोटा पुत्र पिता के पास आता है, देखिए तब चीज़ें कैसे बदल जाती हैं। एक बार जब हम पिता से अलग हैं तब की परिस्थिति क्या है, और जब हम परमेश्वर में जुड़ते हैं तब की परिस्थिति क्या है। देखिए, वह उठकर अपने पिता के पास चला आया, परंतु जब वह दूर ही था उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया और उसने दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। परमेश्वर आज भी हमारी और आपकी राह तक रहा है कि कब मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आएगा, कब वो अपने ही मन की सुनना छोड़ेगा और मेरे पास आएगा। यहाँ पर देखिए, मुझे ये वचन बहुत आनंदित करता है, बहुत उत्साहित करता है, और परमेश्वर का जो बातें हैं, उनका जो स्वभाव है, उसके बारे में मुझे बहुत उद्वेलित करता है कि ये नज़ारा कैसा होगा कि जब एक खोया हुआ पुत्र
अपने पिता के पास आता है, वो पिता कैसे दौड़ करके गया, उसने उस पर तरस खाया और ये ना देखा कि मेरा बेटा किस हालत में है। उसके कपड़े मैले चिथड़े हो चुके थे, वो कीचड़ में सना हुआ था, कई दिनों से नहाया नहीं था, वो भूखा था, नंगा था। उसके कपड़े इतने चिथड़े हो गए थे कि उसके नंगेपन को ढकने में असमर्थ थे। यहां तक कि लिखा है कि उस देश में जिसे वो अपना समझता था वहां गया था, कई सारे मित्र उसने बनाए थे, वहां भी कोई उससे बात तक न करता था। परंतु वैसे ही हालत में, मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो कि आप किस हालत में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस उड़ाऊ पुत्र को देखिए, वो नंगा था, वो कंगाल हो गया था, वो इतना गंदा था कि कोई उससे बात तक नहीं करता था। उस हालत में भी अगर मैं और आप आज हैं और हम पिता के पास आते हैं, तो पिता ने देखा, उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। ये पिता का स्वभाव और परमेश्वर का स्वभाव जब मैं देखता हूं, जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगा कि ये कैसा अद्भुत प्यार है। हम पिता को कितना ठेस पहुंचाते हैं अपने ही मन की मनमानी करके, और वही पिता जब हम वापस आते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो देखिए कैसे हमारा स्वागत करता है। उसने लिखा कि उसने उसे गले लगाया और चूमा। आज भी पिता परमेश्वर मुझे और आपको गले लगाने के लिए तैयार है, यदि हम आज अपने बुरे मार्गों से फिरें, पश्चाताप करें, अपने मन को फेर लें, जिस राह हम चल रहे हैं वहां ही रुक जाएं, वहीं से हम टर्न ले लें, परमेश्वर के पास आ जाएं, तो परमेश्वर मुझे और आपको अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार है। और देखिए चीजें कैसे बदलती हैं। जब पिता से अलगाव था, वो जीवन सूख गया, उस डाली की भांति उसमें जान न रहा, वो सूख गया। वहां हताशा, निराशा, भूख, नंगापन और कंगालपन था। परंतु जब पिता के पास आया तो देखिए चीजें कैसे बदल गई। उसने पिता से मुलाकात करी और उसने ये बात का अंगीकार किया कि हे पिता, मैंने स्वर्ग में और तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है और मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य न रहा। यह था उसका पश्चाताप। परंतु पिता का रिप्लाई देखिए। पिता जो हमसे प्रेम करता है, उसने इन बातों पे ध्यान न दिया, उसने सिर्फ उसके मन की जांच और परख करी। परमेश्वर पिता, मैं एक बार फिर से आपको बताऊं, परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे बाहरी चाल चलन को नहीं देखता। शायद हम अपनी बाहरी चाल चलन से अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को, अपने समाज को प्रभावित कर ले, परंतु परमेश्वर की निगाहें हमारे मन को जांचती है। और यहां पर पिता उसके मन को देखा। पिता ने देख लिया कि मेरा बेटा कैसे टूटे हुए मन के साथ मेरे पास आया है। उसके पश्चातापी हृदय को देखा और अब पिता ने उसे कुछ कहने तक न दिया। आप देखिएगा 22वां वचन ऐसा लिखता है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र शीघ्र निकाल लाओ। अच्छे से अच्छा वस्त्र शीघ्र निकाल लाओ। हम और आप कैसे वस्त्रों की चाहत करते हैं? आज बहुत सारे ब्रांड मार्केट में है और जब हम कोई ब्रांडेड चीज पहनते हैं तो बहुत खुशी होती है और हम चाहते हैं कि कोई देखे कि मैं कैसा ब्रांडेड कपड़ा पहना हूं। परंतु यहां पर जब हम पिता के पास आते हैं, परमेश्वर पिता हमें स्वर्गीय और महिमा से भरा हुआ वस्त्र पहनने को देगा। और देखिए यहां उसने अपने दासों से कहा। कई सारे नौकर चाकर थे। आज जब हम घर में किसी को बोलते हैं मेरे लिए कपड़े लाओ, तो एक ही कपड़ा आता है हमारे पहनने के लिए। परंतु आप देखिए पिता ने कहा, अपने दासों से कहा, कई सारे दास है, प्लूरल है, बहुवचन है, बहुत सारे दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ और उसे पहनाओ। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और फिर से पिता के पास आते हैं, तो पिता हमारे नंगेपन को ढांपने के लिए वो महिमा का वस्त्र हमें पहनाता है। और देखिए आगे लिखता है कि और उसके हाथ में अंगूठी, फिर से वो अधिकार का प्रतीक हमें देता है और लिखा है कि पांवों में जूतियां पहनाओ। ऐसा स्वागत
पिता के घर में, उस बेटे का जिसने ऐसी दरिद्रता की जिंदगी जी रहा था, जब वो अपने मन को फिरा करके परमेश्वर पिता के पास आता है तो देखिए कैसा प्रबंध पिता करता है। अपने खोए हुए बेटे को फिर से अपने राज्य में लेने के लिए उसने उसे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया। पिता के घर का वस्त्र, वो महिमा का वस्त्र पहनना जरूरी है। कई बार हम अपने जो वस्त्र पहनते हैं, हम सोचते हैं हम इससे अपने आप को ढांप लेंगे, हम अपने मन की मलिनता को छिपा लेंगे, मन में उठने वाले विचारों को हम इन अच्छे वस्त्रों से ढांप लेंगे। परंतु बाइबल बताती है कि हमारे अच्छे काम, हमारे अच्छे सोच विचार परमेश्वर की नजर में मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर हमारा नंगापन देख लेता है और उस नंगेपन को ढांपने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं कि परमेश्वर उस महिमा के वस्त्र को हम प्राप्त करें जो परमेश्वर देता है। उस बेटे को वस्त्र पहनाया गया, उसके हाथों में अंगूठियां पहनाओ बोल के पिता ने कहा। अंगूठी जो है अधिकार का प्रतीक है। एक बार फिर से पिता के घर में वही अधिकार, वही वारिस का जो दर्जा था उसे दिया गया और यहां तक कि उसके पांवों में जूतियां पहनाओ। और आगे लिखता है कि एक मोटा बछड़ा लाकर काटो कि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र जो मर गया था जीवित हो गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। पिता परमेश्वर आज भी अपने से अलग हुए उन तमाम बेटों और बेटियों के लिए राह देख रहा है। जैसे प्रभु ने कहा कि जो डाली मुझसे अलग हो गई वो सूख जाती है, परंतु फिर भी अगर हम पश्चाताप करके उसमें जुड़ने आते हैं तो परमेश्वर हमारा पालन पोषण करने में, और ऐसा लिखता है कि हमारे पापों से छुटकारा देने में, हमारे अधर्म को से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यहाँ पर ऐसा लिखता है कि यह मेरा पुत्र था जो खो गया था, मिल गया है, और मर गया था, अब जीवित हो गया है, और वहाँ आनंद मनाने लगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, जब एक भी आत्मा परमेश्वर के राज्य में बचाई जाती है तो वचन ऐसा बताता है कि स्वर्ग में आनंद होता है। इस दृष्टांत के द्वारा से प्रभु ने हमें यही दिखाया। फिर और वचन 32 में ऐसा लिखा है कि परंतु अब हमें आनंद मनाना व मग्न होना है, क्योंकि देख यह तेरा भाई जो मर गया था अब जीवित हो गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। यहाँ पर पिता अपने उस भाई से कहता है जो वाद विवाद कर रहा था कि इतना आनंद मनाने की जरूरत क्या है। पिता उसे बताते हैं कि देख यह मर गया था परंतु अब जीवित हो गया है। जब हम पिता से अलग होते हैं, जब हम अपने ही मन की करते हैं प्रियो, तो यह जीवन नहीं है बल्कि मृत्यु है। और जैसा कि एक डाली अपने दाखलता से अलग होकर के जीवित नहीं रह सकती, सूख जाती है, वैसे ही हम और आप यदि पिता परमेश्वर से जुड़े हुए ना रहे, उनसे अलग होकर रहना चाहें तो हम में जीवन नहीं रहता। इसलिए ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु और तमाम नबियों के द्वारा जो प्रचार किया गया, परमेश्वर आज एक बार फिर से मुझे और आपसे ये बातें करें कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और हमें न केवल मन फिराना है प्रियो, बल्कि पश्चाताप करना है और पिता के साथ वापस अपने संबंधों को जोड़ना है। और यकीन मानिए, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर उतनी ही शीघ्रता से दौड़कर आज भी आपको और मुझे गले लगाने के लिए तैयार बैठा है। क्या आप और मैं तैयार हैं पिता को एक आनंद मनाने का अवसर देने के लिए? क्योंकि लिखा है, ऐसा वचन बताता है कि जब एक आत्मा बचाई जाती है, जब एक खोया हुआ बेटा और बेटी पिता परमेश्वर के पास आते हैं, तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। क्या वो आनंद मनाने का अवसर आज मैं और आप परमेश्वर पिता को दे सकते हैं? आइए हम अपने मनों को तैयार करें, एक बार फिर से अपने हृदय को जांच लें। याद रखें, परमेश्वर मन को परखता है। ऊपरी चाल चलन कुछ भी होने दीजिए, यदि हम अपने मन के द्वारा से परमेश्वर से जुड़े हैं तो परमेश्वर बोलता है कि आओ, अब ये देखो मेरा पुत्र है जो मर गया था अब जीवित है, और हम इसके लिए आनंद मनाएं। और वही परमेश्वर हमारे सब पापों से हमें शुद्ध करने में और हमारे अधर्मों से हमें छुटकारा देने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
प्रभु यीशु इस जगत में जब आए तो उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि वो अपने लोगों के लिए अपने प्राणों की बलि दे, और जो कोई उन पर ईमान लाएगा वो उद्धार पाएगा, वो निजात पाएगा। आपके लिए और मेरे लिए आज भी परमेश्वर की मंशा यही है। इस वचन के द्वारा से परमेश्वर हमसे और आपसे आज भी यही बात कर रहे हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मन फिराओ, मेरे पास आओ, क्योंकि जीवन यही है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आपको और मुझे बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।